बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग एक ऐड देख रहे थे पीएफ की स्कॉलरशिप के हवाले से। तो आपको बताता चलूं, आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ पीएफ की स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे कि वो स्कॉलरशिप किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होगी, स्कॉलरशिप किन किन लोगों को अवार्ड की जाएगी और कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और आने वाली लेटेस्ट अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जॉब या किसी और अदारे में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के अंदर आपका घर बैठे हम आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी सबमिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर टीसीएस भी करने हो तो वो भी हम करेंगे। तो आपको किसी भी जगह, किसी भी शॉप, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हमारे नीचे दिए गए सामने व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करें और मिनिमम सर्विसेज विद मिनिमम चार्जेस के साथ हमारी तमाम सर्विसेज को अवेल करें। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऐड में शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस के हवाले से एक ऐड अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे कौन कौन बात वक्त अब वो भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी वाले लोग एलिजिबल हैं या नहीं, आपको बताता चलो कि पीफ की तरफ से तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अभी 14 लास्ट डेट है। आप उसके अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पे जाएं, वहां पे अप्लाई करें, वहां पे फॉर्म को डाउनलोड करें, एग्रीमेंट को फिल करें, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच करके टीचर्स करने। ये खास यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो एड आपके सामने आ रहा है ये खास और खास है उन लोगों के लिए जो लोग अभी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के अंदर है। और खास आपको बताता चलूं जो मैट्रिक है, अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2021 सालाना में पास किया है या कम तल्लक दर्जा जल किसी एक कैटेगरी से है, तो आप पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले क्या है, उसके बाद यतीम तुलबा, वो तुलबा जिनके वालिद वफात पा चुके हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 2 1 से 4 स्केल तक जितने भी तमाम लाजमीन गवर्नमेंट सेक्टर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अकलियती मज़हब से तल्लुक रखने वाले लाइक नॉन मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल जो मजदूर तलबात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दहशत गिराना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत की शराइत कार्ड आपको बताता चलूं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की एजुकेशन 22 या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट या सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 22 जो भी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कम से कम 60% नंबर हासिल वाले तलबा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सुबह पंजाब की हदूद में वाकया फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारों के तमाम तलबा जो प्राइवेट और रजिस्टर्ड अदारों के तलबात भी दरखास्त देने के अहल है। वालिदैन की कुल आमदनी जो है वो 23,000 रुपए है और उससे कम हो। ग्रेड जो है वो आपको बताता चलूं, यहाँ पे ग्रेड के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि ग्रेड की जो बात की जा रही है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो आपको 23,000 रुपए उनकी माहाना आमदनी हो और ये खास और खास ऑनलाइन दरखास्तें करवाने की आखिरी तारीख 31/2022 मार्च इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ पे अप्लाई का तरीका कार क्या है वो आपको बताता चलूं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करना है या नहीं करना है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टीसीएस नहीं करना। गलत मालूमात फराहम करने या मुकम्मल दरखास्त की सूरत में दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। आपकी दरखास्त को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर मजीद भी कोई क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है। अब आपने क्या करना है, मैं सिंपल आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है कि स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल सर्च करना है स्टूडेंट, ठीक है, .pif.org.pk इस पे क्लिक करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन आउट कर दूंगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए टू बी डिसाइडेड, ग्रेजुएशन के लिए टू बी डिसाइडेड। अब खास और खास इन प्रोग्राम के लिए अभी डिसाइड किया जा रहा है, यही इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन है। अब आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वही मैंने आपसे डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, वो यहाँ पे मेंशन। अब आपने अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डायरी नंबर ये आपका नहीं है, उसके बाद मोबाइल नेम ऑफ द स्टूडेंट का CNIC, यहाँ पे जो जेंडर है मेल फीमेल, यहाँ पे फादर का नेम है, फादर का शनाख्ती कार्ड है, मदर का नेम, मदर का नेशनल कार्ड, यहाँ पे सारा कुछ आपने इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है।
यहाँ पे पासिंग ईयर के हवाले से बात की जा रही है, बोर्ड कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपने टोटली तरीके से फिलअप करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको कोटा के हवाले से बता दिया जाएगा, आप नोटी कोटा है, ऑर्फन कोटा, कोई कोटा जो आप जिसमें एलिजिबल है वहां पे सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म प्रॉपर्ली एक सबमिट तरीका अच्छे वे से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वो मेंशन नहीं करनी जो आपके लिए गलत साबित हो सके, आपने एक्यूरेट तमाम इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है ताकि ये स्कॉलरशिप आपको आगे तक आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी आपको मिलती रहे और आपको ये सपोर्ट अप करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको ये मैं एक नसीहत कर रहा हूं, आप जितने भी लोग जिनके 60% अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप अपने नियरेस्ट जितने भी लोग हैं उनको भी बताएं जो इस कोटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन कोटास के अलावा जो स्टूडेंट्स अवेलेबल है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपको बता रहा हूं, ये जो कोटा 4 मेंशन किए जा रहे हैं आपने इसको कोटा को सिलेक्ट करना है। ऑर्फन वाले बेसिक पे स्केल जिनका 1 से 4 स्केल है, मिनोरिटी कोटा, स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन एंड रिटायर्ड टेररिस्ट इन अटैक, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। इनके अलावा जितने भी स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर आपके करीब जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है इन कोटास के अंदर जो लाई करते हैं प्लीज उनको अवेयर करवाएं ताकि उनका बेनिफिट, उनका फ्यूचर जो अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाए और उनको एक अच्छी हेल्प मिल जाए। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।